नमस्ते दोस्तों। आज हम निफ्टी का वीकली व्यू देखेंगे एज वेल एज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 90 टू 100 ऊपर जो मिला है निफ्टी को, उसके बाद में क्या होगा निफ्टी के साथ ये देखेंगे। उसके साथ में जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो ब्रेकआउट स्टॉक्स दिए थे कि निफ्टी में प्रोबेबली ब्रेकआउट हो सकते हैं वैसे स्टॉक्स, या निफ्टी 500 के जो प्रोबेबल ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो भी देखेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, हम वीकली एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। ये वीडियो एंड तक देखिए, जहां पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि क्या आप निफ्टी में 10,200 एंड 10,600 के लिए रेडी हो? क्या आप बैंक निफ्टी को अगेन 21,200 तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा? चलिए दोस्तों, हम पहले बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ और ये वीक का निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है या क्या हो रह सकता है निफ्टी, वो बढ़ते देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, जहां पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक व्हाइट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ट्रेंड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि बैंक जो निफ्टी है वहां पे आरएसआई पे एक निगेटिव डाइवर्जेंस है। निगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक पार्शियल कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, या निफ्टी जो है वो एक करेक्शन दे सकता है। उसके साथ में ही निफ्टी जो है वो उसका जो निफ्टी 50 का जो ब्रेथ है वो ओवरबॉट जोन में है। ब्रेथ का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम स्टॉक्स आर इन बाइंग जोन्स, वो बाइंग जोन में होने के कारण थोड़ा करेक्शन दे सकता है या टाइम कंसोलिडेशन मिल सकता है। वैसे ही जो ब्रेकआउट निफ्टी में 90 टू 100 के ऊपर मिला था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इनकेस किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। जो 90 टू 100 का ब्रेकआउट दिया था और जैसे हमने बोला था कि 90 टू 100 के ऊपर निफ्टी जो है वो 9500 तक जा सकता है। यहाँ पे ये जो लेवल्स है वो सभी लेवल्स जो दिए हुए हैं मैंने, वो स्पॉट के लेवल्स है, स्पॉट निफ्टी के लेवल्स हैं। इन केस मार्केट जो है वो या निफ्टी 50 जो है उसका ब्रेथ ओवरबॉट होने के कारण या उसके साथ में जो निगेटिव डाइवर्जेंस भी मिले हैं उसके कारण मार्केट में करेक्ट फॉर नेक्स्ट वीक छोटा एक करेक्शन मिल सकता है। वो करेक्शन अपने को नीचे की तरफ ले जा सकता है 9450 से लेके 9300 तक। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि निफ्टी का जो ब्रेकआउट मिला था वो उसको रीटेस्ट कर सकता है अगेन। यानी अपने को निफ्टी को ब्रेकआउट मिला था 90 टू 100 के आसपास, या प्रिसाइजली 9180 के ऊपर 9180 वापस टेस्ट कर सकता है निफ्टी। उसके साथ में एंड में वापस मैं एक बार निफ्टी के ऊपर जाऊंगा, जहां पे मैं एनालिसिस करूंगा कि निफ्टी में ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलने वाला है, क्या होने वाला है, कहां तक जा सकता है। उससे पहले हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस, वीकली एनालिसिस पे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने निफ्टी का आर्ली चार्ट्स। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि 18,200 या 17,600 के ऊपर मार्केट जो है वो 18,200 के ऊपर आसपास जा सकता है, और वो ब्रेकआउट मिलता है तो 18,200 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट हो सकता है। मेजर हर्डल था 18,200 का, जो अपने को मिलके उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने या बैंक निफ्टी ने 19,400 के आसपास चला गया था लास्ट वीक में। ये वीक में क्या हो सकता है? ये वीक में एक बेरिश फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक पैटर्न या बेरिश शार्प पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उसका जो पीआरजेड जो है वो अराउंड आ रहा है 19,600 के आसपास। यानी निफ्टी को माफ कीजिए, बैंक निफ्टी को 19,600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से करेक्शन मिलता है बैंक निफ्टी को, तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा 19,200 एंड 18,700 के आसपास। इनके 18,700 भी क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो बैंक निफ्टी अगेन रिटेस्ट कर सकता है 18,200 का जोन। जैसे हमने निफ्टी में भी बात किया था कि
वो जो ब्रेकआउट जोन है वो रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि निफ्टी जैसे ओवरबॉट जोन में है, वैसे ही सेम वे बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट जोन में है। बट ये याद रखिए कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, उसी कारण इन केस करेक्शन मिलता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कम करेक्शंस मिलेगा और निफ्टी में ज़्यादा करेक्शंस हो सकता है। तो ये याद रखिए कि बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल अपने लिए हो सकता है 19,400 से लेके 19,600 का जोन। ये जोन जो है अपने लिए बहुत क्रिटिकल जोन हो सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और इनकेस करेक्शन मिलता है तो 18,700 से लेके 18,200 के आसपास बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं वीकली स्टॉक्स के ऊपर। वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स, जो कौन से स्टॉक्स को ब्रेकआउट मिल सकता है वैसे स्टॉक्स में हम बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने वीकली स्टॉक्स एज वेल एज निफ्टी के और बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जोन्स। एजिस केमिकल को अराउंड 179 के ऊपर क्लोज देता है तो एक ब्रेकआउट जोन मिल सकता है, ब्रेकआउट मिल सकता है। उसके ऊपर ग्रैन्यूल्स भी जो है वो 179 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो 250 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 443 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। और ये ब्रेकआउट को अपसाइड टारगेट या अपसाइड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, उसके लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे मैं जैसे ही ये कोई भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको वहाँ से अपसाइड रेजिस्टेंस जोन्स या अपसाइड टारगेट क्या हो सकते हैं ये स्पेसिफिक स्टॉक्स में, वो आपको पता चल जाए। चलिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट के आसपास खड़े हैं, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे जा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी इनकेस ब्रेकआउट मिलता है तो। और मैंने जैसे लिखा हुआ है कि 10,600 के आसपास निफ्टी जा सकता है या नहीं जा सकता, वो देखते हैं हम। ये आपके सामने जो है वो बैंक निफ्टी, सॉरी माफ कीजिए, निफ्टी का 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे दिखाया था कि 9180 के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसका अपसाइड टारगेट जो बन रहे थे 9500 के, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म में निफ्टी में भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, जो मैंने व्हाइट लाइन से दिखाया हुआ है आपको। वो जो जोन है वो है अराउंड 9600 के ऊपर। इनकेस निफ्टी जो है 4 आवर में 9600 के ऊपर क्रॉस करता है तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है और अगले 2 से 3 महीने में बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट हो सकता है। यहाँ पे इनकेस कंजर्वेटिव साइड देखें तो एक अराउंड 9600 के ऊपर अराउंड 9% के आसपास एक ब्रेकआउट मिला। ये 9% कैसे निकाला मैंने? ये 9% जो निकाला हुआ है वो हैंडल जो होता है, कप का हैंडल जो होता है, उसका बॉटम यानी 8800 से लेके 9600 के आसपास, ये जोन जो है, ये जो पीरियड यानी ये जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 9% का। इनकेस निफ्टी को एक ब्रेकआउट जोन या ब्रेकआउट मिलता है तो 8% का ऊपर का टारगेट प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। वो ऊपर के प्रोजेक्शंस जो है अराउंड 10,600 के आसपास आ सकता है। और उससे भी बड़ा मैं टारगेट निकालने जाऊँ तो कप का जो बॉटम लेवल है अराउंड 7500 से लेके अराउंड 9600, यानी मैं परसेंटेज वाइज काउंट करने जाऊँ तो 27%। इन केस में 9600 के ऊपर 27% निकालता हूँ तो वो फिगर आता है अराउंड 12,200 के आसपास। यानी जहां से हमको करेक्शंस मिले थे वो जोन्स वापस रीटेस्ट हो सकते हैं। इन बिटवीन आपको माइनर करेक्शंस भी मिलते रहेंगे, लेकिन क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए, ये मैंने जो बताया हुआ है वो आपको मीडियम टर्म के लिए है। अराउंड अगले 3 से 4 महीने के लिए ये पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा पैटर्न का मैं डिफरेंस निकालने जाऊँ या डेटा रेंज निकालने जाऊँ
तो वो डेटा रेंज आ रहा है अराउंड ये पॉइंट से लेके यहाँ तक करंट लेवल। इनकेस अगले वीक में मैं ब्रेकआउट मान के चलता हूँ कि ब्रेकआउट मिलता है तो अराउंड 75 डेज का ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन जो है वो 75 डेज का है। यानी कम से कम मैं पकड़ूं तो यहाँ से अगले 3 महीने में, अगले 3 से 4 महीने के लिए ऊपर का टारगेट बन सकता है 12,000 का। या शॉर्ट टर्म में निकालने जाऊँ, या शॉर्ट टर्म के लिए निकालने जाऊँ, जो हमने 10,600 का टारगेट जो पकड़ा था वो निकालने जाओ तो उसका जो टाइम पीरियड है अराउंड 16 डेज, यानी अगले एक महीने में यानी जून सीरीज में शायद हम 10,600 का लेवल वापस देख सकते हैं। वैसे ही हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। जो बैंक निफ्टी में भी जो है वो अराउंड आर्ली चार्ट्स में हम बढ़ते हैं कि आर्ली चार्ट्स में क्या दिखा रहा है तो आपको समझेगा वहां पे क्या हो सकता है। यहां पे ये रेजिस्टेंस जोन जो है अराउंड 19,700 के आसपास या 19,600 के आसपास जो वीकली रेजिस्टेंस जोन है जो है वो इनकेस बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो अपने लिए ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस निफ्टी के बारे में जैसे डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पे अराउंड जो ऊपर का लेवल था वो था अराउंड 19,500 के आसपास से लेके नीचे का जो लेवल है वो 18,700 का, यानी अराउंड 800 पॉइंट्स ऊपर के साइड पे 19,600 प्लस 800 पॉइंट्स जो आएगा अराउंड अपने लिए 20,200 से लेके 20,300 के आसपास। प्रीवियसली हमने देखा था 20,300 जो है वो एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन था। प्रीवियसली 2 वीक पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि 20,200 या 20,300 जो है वो मेजर एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस वही टारगेट आ रहा है। इनकेस ब्रेकआउट मिलता है तो 20,300 का आसपास का टारगेट मिल रहा है। इनकेस मैं कब का टारगेट प्रोजेक्शन करने जाऊँ तो कब का टारगेट का प्रोजेक्शन आ रहा है अराउंड 21,800 का, यानी जो ब्रेकआउट्स जहां पे प्रीवियसली हमने देखा था कि जहां से निफ्टी जो है बैंक निफ्टी जो है करेक्शंस दिया था वो वापस जोन अपने लिए टेस्ट हो सकते हैं। इनकेस यहाँ पे भी मैं डेटा रेंज निकालने जाऊँ कितने दिनों में ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है या पैटर्न कंप्लीट हो सकता है वो निकालने जाओ तो अराउंड 15 डेज का टाइमिंग है। ये 15 डेज में ये पूरा कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो अगले 15 से 20 दिन में यानी अगले एक्सपायरी के लिए मैं यहाँ पे ऊपर का बैंक निफ्टी के लिए टारगेट बन सकता है अपने लिए 21,600 से लेकर 21,700 का। ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर एनालिसिस एज वेल एज स्टॉक्स के ऊपर। मैं एक बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए। हर वीक में मैं ऐसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस आपके सामने लेके आऊँगा। शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।